नमस्कार दोस्तों, आज कहानी अड्डा में आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, कहानी नहीं लेकर आई हूँ, आज आपके लिए लेकर आई हूँ मोहन राकेश जी का बहुत ही सुंदर नाटक आधे अधूरे। दोस्तों, आपने सीरियल टीवी में बहुत देखे होंगे, रेडियो पर भी सुने होंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं नाटक एक प्रस्तुत करूं आपके लिए। अगर दोस्तों पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर नाटक बताती रहूंगी, सुनाती रहूंगी। दोस्तों, सीरियल को देखने से पहले उत्सुकता ये होती है कि हम पात्रों के बारे में जान लें। तो पात्रों के बारे में अगर हम जानते रहेंगे तो हमें सीरियल को सुनने में, नाटक को सुनने में और भी मजा आएगा। तो इसमें पात्र जो हैं, सबसे पहला जो है वो महेंद्र नाथ है, सावित्री है, सावित्री के पति हैं महेंद्र नाथ। सावित्री की दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी है जो 20 से ऊपर नहीं है और लड़की का नाम है बिन्नी। छोटी लड़की है जिसकी उम्र 12 से 13 वर्ष है, उसका नाम है गिन्नी। लड़का है जिसकी उम्र है 21 के आसपास। इसके अलावा सावित्री के कई सारे पुरुष मित्र हैं। दोस्तों, इस नाटक में सावित्री का यही मनोदशा वर्णित की गई है कि वो अपने पति से कभी संतुष्ट नहीं होती। एक पुरुष से संतुष्ट ना होने वाली स्त्री है सावित्री। अलग अलग पुरुषों से मित्रता करती है, उनके साथ अंतरंग संबंध भी होते हैं, लेकिन उसे कभी भी जो पूर्णता प्राप्त नहीं हो रही है उसका कारण जो है उसी के अंदर की कमी है। इसी नाटक स्त्री जो थी यानी कि सावित्री थकान निकालने के स्वर से, ओहो, कुछ हताश भाव से, फिर घर में कोई नहीं, अंदर के दरवाजे की तरफ देखकर, किन्नी किन्नी 2 बार उसने पुकारा। होगी नहीं, जवाब कहां से दे। तिपाई पर पड़े बैग को देखकर कहने लगी, ये हाल है इसका। बैग की एक किताब उठाई उसने, फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा भी शर्म नहीं आती उसे। समझती नहीं कि कहां से खरीदती हूं मैं। रोज रोज कहां से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए। फिर सोफे के पास आकर, और अशोक बाबू ये कमाई करते हैं। अशोक उसके बेटे का नाम है। तस्वीरें उठाकर देखती है, एलिजाबेथ टेलर, शर्ले मैक्वेन जिंदगी काट रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। फिर तस्वीरें वापस रखकर बैठने ही लगती है कि नजर झूलते पैजामे पे चला जाता है। फिर उस तरफ जाती है। बड़े साहब वहां अपनी कारगुजारी कर गए हैं। पैजामे को मरे जानवर की तरह उठाकर देखती है और कोने में फेंकने को होकर फिर एक झटके के साथ उसे तहाने लगती है। दिन भर रह रहकर ये आदमी घर में ऊबता नहीं, कुछ कर भी नहीं सकता। अरे कुछ नहीं कर सकता तो अपने कपड़े तो ठिकाने से रख सकता है। पैजामा कबर्ड में रखने से पहले डाइनिंग टेबल पर पड़े चाय के सामान को देखकर खींच जाती है। पजामे को कुर्सी पर पटक देती है और प्यालियां वगैरह ट्रे में रखने लगती है। इतना तक नहीं कि चाय पी है तो बर्तन रसोई घर में छोड़ आए, मैं ही आकर उठाऊं। ट्रे उठाकर अहाते के दरवाजे की तरफ बढ़ती है कि एक पुरुष उधर से आ जाता है। स्त्री ठिठक कर सीधे उसकी आंखों में देखती है, पर वो उससे आंखें बचाता है, निकलकर थोड़ा आगे आ जाता है। पुरुष था उसका पति महेंद्र नाथ। कहता है, आ गई दफ्तर से, लगता है आज बस जल्दी मिल गई। सावित्री ने ट्रे वापस मेज पर रख दी। ये अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे ही नहीं, कहाँ चले गए थे तुम। पुरुष ने कहा, कहीं नहीं, यहीं बाहर तो था, मार्केट में। सावित्री ने पैजामा हाथ में लेकर, पता नहीं ये क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीजें यहाँ वहां बिखरी हुई मिलती हैं। महेंद्र नाथ ने हाथ बढ़ाया आगे, लाओ मुझे दे दो। स्त्री ने पैजामे को झाड़कर फिर से तहाया। अब क्या दे दूं, पहले खुद भी तो देख सकते थे। गुस्से से कबर्ड खोलकर पैजामे को ऐसे कैद कर दिया उसने कि वो कभी बाहर न निकल पाए। पुरुष एक फालतू सा सामान बनकर इधर उधर देखता है, फिर एक कुर्सी की पीठ पर हाथ रख देता है। कबर्ड के पास से आकर ट्रे उठाती है, चाय
किस किस ने पी थी? पुरुष ने। पुरुष अपराधी भाव में, अकेले मैंने। सावित्री बोली, तो अकेले के लिए क्या जरूरी थी कि पूरी की पूरी ट्रे? ओफो, किन्नी को दूध दिया था कि नहीं? महेंद्रनाथ ने कहा, मुझे दिखी ही नहीं अब तक। स्त्री ने फिर ट्रे लेकर किचन की तरफ बढ़ गई। दिखे तब जब घर में हो कोई। अहाते के दरवाजे से होकर पीछे रसोई घर में चली जाती है। पुरुष एक लंबी हूं के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। स्त्री पल्ले से हाथ पोंछती रसोई घर से वापस आ जाती है। पुरुष फिर कहता है, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही निकला था घर से बाहर। स्त्री कहती है और चीजों को समेटने लगती है, मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे। वो आज फिर आएगा अभी थोड़ी देर में, तब तो घर पर ही रहोगे ना तुम? पुरुष ने कहा। हाथ रोककर, कौन आएगा? सिंघानिया? सावित्री ने कहा, उसे किसी के यहाँ खाने पर आना है, 5 मिनट के लिए यहाँ आएगा। पुरुष एक बार फिर उसी तरह हूं के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। मुझे ये आदत तुम्हारी अच्छी नहीं लगती, कितनी बार कह चुकी हूं। पुरुष एक हाथ कुर्सी से हटा लेता है। फिर तुम्ही ने कहा होगा उसे यहाँ आने के लिए। सावित्री, कहना फर्ज नहीं बनता मेरा क्या? आखिर वो मेरा बॉस है। पुरुष ने फिर कहा, बॉस का मतलब ये थोड़े ना है कि जब चाहे तब चला आए। सावित्री, तुम ज्यादा जानते हो, काम तो मैं करती हूँ उसके मार्फत। पुरुष एक बार फिर कुर्सी को झुलाते हुए और फिर एकदम से हाथ हटा लेता है। किस वक्त आएगा? सावित्री ने कहा, पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से। महेंद्रनाथ छिले हुए स्वर से, वो अच्छा है। स्त्री, लोगों को तो ईर्ष्या मुझसे है। 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। कैंची, मैगजीन और तस्वीरें समेटकर पढ़ने की मेज की दराज में रख देती है। किताबें बैग में बंद करके उसे एक तरह सीधा खड़ा कर देती है। महेंद्रनाथ फिर कहता है, तो लोगों को भी तो पता है वो आता है यहाँ। सावित्री ने फिर कहा, तीखी नजर उस पर डालकर, क्यों, बुरी बात है? मैंने कब कहा बुरी बात है? मैं तो बल्कि कहता हूं अच्छी बात है। सावित्री, तुम जो कहते हो उसका मतलब समझ में आता है मुझे। महेंद्रनाथ, तो अच्छी बात है ना, कुछ ना कहकर चुप रहा करूं। अगर चुप रहता हूं तो? फिर सावित्री ने कहा, तुम चुप रहते हो कभी? बोलते ही रहते हो। अपनी चीजें कुर्सी से उठाकर उन्हें यथावत रखने लगी। फिर महेंद्रनाथ ने कहा, पहले जब जब आया है वो, मैंने कुछ कहा है तुमसे? सावित्री, अपने शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं रहे, इसलिए तुमने कुछ नहीं कहा। महेंद्रनाथ ने फिर कहा, उससे क्या है, आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर? सावित्री, वो तो आज भी आएगा। बोलता है, जाना तो आज भी है मुझे, पर तुम जरूरी समझो मेरा यहाँ रहना तो रुक जाता हूं। मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं। यह देखती है कि कमरे में और कुछ तो करने को शेष नहीं। तुम्हें और प्याली चाय की चाहिए? मैं बना रही हूं अपने लिए। बना रही हो तो बना देना मेरे लिए भी एक कप। स्त्री अहाते के दरवाजे की तरफ जाने लगती है दोस्तों। तभी आवाज आती है, सुनो। स्त्री रुककर उसकी तरफ देखती है। उसका क्या हुआ? वह जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में? सावित्री, जब होगी पता चल ही जाएगा तुम्हें। महेंद्रनाथ, पर होगी भी। सावित्री, तुम उसी के इंतजार में हो क्या? फिर चली जाती है। पुरुष एक सिर हिलाकर इधर उधर देखता है। अब वो अपने को कैसे व्यस्त रख सकता है। फिर जैसे याद हो आने पर शाम का अखबार जेब से निकालकर खोल लेता है। हर सुर्खी पढ़ने के साथ उसके चेहरे पे भाव तरह तरह का हो जाता है। उत्साहपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण, तनाव भरा, पस्त, साथ मुंह से बहुत अच्छे, मार दिया, लो और अब आदि शब्द निकल पड़ते हैं। स्त्री रसोई घर से लौटकर आती है।
दूसरा दृश्य दोस्तों शुरू हो जाता है। अखबार हटाकर स्त्री को देखता है महेंद्रनाथ। हड़तालें तो आजकल सभी जगह हो रही हैं, इसमें देखो। सावित्री उस ओर से विरक्त, तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? महेंद्रनाथ, सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हो आता हूँ। स्त्री, ओ जुनेजा के यहाँ हो आओ। महेंद्रनाथ, फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं, तो कम से कम मुंह तो उसे दिखाते रहना चाहिए। सावित्री, हाँ हाँ दिखाओ मुंह जाकर। महेंद्रनाथ, एक वो 6 महीने बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए कुछ काम निकल आए। सावित्री, तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो जिंदगी में, पहले ही कुछ कम काम नहीं दिया तुम्हें। झाड़न लेकर कुर्सी वगैरह को झाड़ना शुरू कर देती है दोस्तों। इतनी गर्द भरी रहती है हर वक्त इस घर में, पता नहीं कहां से चली आती है। महेंद्रनाथ, तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को, उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की है। सावित्री, ना करता मदद तो उसका नुकसान तो ना होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। महेंद्रनाथ कुड़कर सोफे पे बैठ जाता है। तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना है मुझे। अब तक तकदीर के साथ नहीं दिया, अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया, तो इसका मतलब तो नहीं कि हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाऊं। सावित्री, यहाँ से उठ जाओ, मुझे झाड़ पोछ कर लेने दो जरा। पुरुष एक और उठकर फिर से बैठने की प्रतीक्षा में खड़ा हो जाता है। उस कुर्सी पर चले जाओ, वो साफ हो गई है। पुरुष एक गाली देता नजर आता है उसे और कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। बड़बड़ाती हुई स्त्री, पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया? वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही तुमने लगाया, एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं। महेंद्रनाथ गुस्से से उठता है, तुम तो ऐसे बात करती हो जैसे सब कुछ। तभी सावित्री ने कहा, खड़े क्यों हो गए? पुरुष, क्यों मैं खड़ा नहीं हो सकता? हल्की सी तिरस्कार पूर्ण स्वर में, हो तो सकते हो पर घर के अंदर ही। फिर महेंद्रनाथ ने कहा, मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की, तो तुम्हें पता चलता था कि क्या हुआ था। बड़बड़ाता हुआ, उन दिनों पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से? जो कुछ लगाया था वो सारा तो शुरू से ही निकाल निकाल कर खा लिया। किसने खा लिया? मैंने? महेंद्रनाथ, नहीं मैंने। पता है कितना खर्च था उन दिनों इस घर का? 400 रुपए महीने का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था, लड़के लड़की की कॉन्वेंट की फीस जाती थी। सावित्री, शराब नहीं आती थी, दावतें नहीं उड़ती थी, उन सब पर पैसा तो खर्च होता नहीं जैसे। महेंद्रनाथ, तुम तो बस लड़ना जानती हो। तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से। वो आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसके आदमी को कोई नया नया काम आ जाता है बाहर। शायद समझे कि मैं ही जानबूझकर भेज देती हूँ। सावित्री, कह दूंगी आगे से तय करके आया करे तुमसे। तुम इतने बिजी आदमी जो हो, पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़े। महेंद्रनाथ कुछ धीमा पड़कर पराजित भाव में, तुम तो बस आमादा ही रहती हो हर वक्त लड़ने के लिए। सावित्री, तब जुनेजा आ गया है ना लौट कर, तो राह करना भी फिर क्या करना है तुम्हें घर में? जुनेजा के आने के बाद तुम 2-2 3-3 दिन घर से गायब हो जाते हो। महेंद्रनाथ पूरी शक्ति समेटकर सामना करता है, तुम फिर से वही बात उठाना चाहती हो। अगर रहा भी हूं कभी मैं 2-3 दिन घर से बाहर, तो आखिर किस वजह से? सावित्री, वजह का पता तुम्हें होगा, तुम्हारे लड़के को, वो भी 3-3 दिन दिखाई नहीं देता घर पर। महेंद्रनाथ, तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? सावित्री, नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने बर्बाद कर दी अपनी जिंदगी, अब वो भी कर रहा है। महेंद्रनाथ, और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी बड़ी सवार ली।
सीख किससे ली है उसने? मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात नहीं सोची थी। पुरुष ने ऐसा तंच मारा कि सावित्री एकदम घायल हो गई। एकटक उसकी आंखों में देखती रही। तुम क्या कहना चाहते हो? महेंद्रनाथ, कहना क्या है, जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। सोफे पर बैठकर अखबार खोल लेता है, पर ध्यान पढ़ने में नहीं लगता। सावित्री, मुझे भी पता है पानी हो गया होगा। मैं जब किसी को बुलाती हूँ यहाँ, मुझे पता होता है तुम यही सब बातें करोगे। महेंद्रनाथ जैसे अखबार में कुछ पढ़ता है। तभी सावित्री कहती है, वैसे 1000 बार कहोगे कि लड़के को नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करते, और जब मैं मौका निकालती हूँ उसके लिए तो। महेंद्रनाथ, हाँ, सिंगानिया ही तो लगवा देगा जरूर, इसलिए बेचारा आता है ना यहाँ चलकर। सावित्री, शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी है, सिर्फ एक बार कहने पर आ जाता है। महेंद्रनाथ, मैं नहीं शुक्र मनाता। जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा, और क्या क्या बात रह गई है कहने को बाकी, वो भी कह डालो जल्दी से। महेंद्रनाथ, क्यों? जगमोहन का नाम मेरी जबान पर आया नहीं कि तुम्हारे होश गुम हो गए? सावित्री गहरी विस्तरणा के साथ, कितने नाशुक्र आदमी हो तुम। उससे तो मन करता है कि आज ही मैं, कहती हुई अहाते के दरवाजे की तरफ मुड़ती है और बाहर से बड़ी लड़की की आवाज सुनाई देती है, मम्मा। स्त्री रुककर उस तरफ देखती है, चेहरा कुछ फीका पड़ जाता है। फिर उसी तरह आई होगी। सावित्री, जाकर देख लोगे क्या चाहिए उसे? बड़ी लड़की की आवाज फिर सुनाई देती है, मम्मा 50 के टूटे दे देना जरा। पुरुष एक किसी अनचाही स्थिति का सामना करने के लिए बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। 50 पैसे हैं ना तुम्हारी जेब में? होंगे तो सही, दूध के पैसे में से बचे हैं। महेंद्रनाथ, मैंने सिर्फ 50 पैसे खर्च किए हैं अपने घर पर, इस अखबार के लिए। बाहर निकल जाता है। स्त्री पल भर उधर देखती रहती है। अहाते के दरवाजे में रसोई घर में चली जाती है। बड़ी लड़की बाहर से आती है। पुरुष एक उसके पीछे पीछे आकर इस तरह कमरे में नजर दौड़ाता है जैसे स्त्री के उस समय कमरे में न होने से वो अपने को एक गलत जगह पर अकेला पा रहा है। महेंद्रनाथ अपने अटपटेपन को ढक पाने में असमर्थ बड़ी लड़की से कहता है, बैठो तो। बड़ी लड़की, मम्मा कहाँ है? होगी उधर रसोई घर में। लड़की ने पुकारा, मम्मा मम्मा। स्त्री दोनों हाथों में चाय की प्यालियां लिए अहाते के दरवाजे पर आती है। क्या हाल है तेरे? लड़की कहती है, ठीक है। पुरुष इतलाने की कोशिश करता है कि वो अपने साथ सामान कुछ भी नहीं लाई है। चाय लेगी? बड़ी लड़की, अभी नहीं, पहले हाथ मुंह धो लूं। गुसल खाने में जाकर सारा जिस्म इस तरह चिपचिपा रहा है कि बस। तभी सावित्री ने कहा, तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं? कैसी हो रही हैं? पता नहीं कैसी कैसी लग रही हैं। तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा। मैं अभी आती हूं हाथ मुंह धोकर। आते के दरवाजे में वो चली जाती है। पुरुष एक अर्थपूर्ण दृष्टि से स्त्री को देखता है, उसके पास जाता है। मुझे तो ये उसी तरह आई लगती है। स्त्री चाय की प्याली उसकी तरफ बढ़ा देती है। चाय ले लो। चाय लेकर, इस बार कुछ सामान भी नहीं साथ में? सावित्री, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। महेंद्रनाथ, पर्स में सिर्फ 1 ही रुपया था, स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं। सावित्री, क्या पता कहीं और से आ रही हो। महेंद्रनाथ, तुम हमेशा बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो? एक बार उससे पूछती क्यों नहीं खुलकर? क्या पूछूं? यह मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्या पूछो। स्त्री चाय के घूंट भरती एक कुर्सी पर बैठ जाती है। दोस्तों, आगे के दृश्य में क्या होता है? पल पल उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद
मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी। तुमने हवा बांध रखी थी कि मनोज ये है, मनोज वो है, जाने क्या क्या है। तुम्हारी सह से उसके घर आना जाना ना होता तो आज ये नौबत नहीं आती। लड़की उसके साथ जरूर क्या ना क्या हुआ होगा। सावित्री झुंझलाकर, सो तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे जो पूछना चाहते हो? मैं कुछ कैसे पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं पूछ सकते? मेरा पूछना इसलिए गलत है कि दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो बचा हुआ नाटक है मैं आपको अगली कड़ी में यानी कि कल आपको सुनाऊंगी। अगर आपको ये नाटक पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही नाटकों का, कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।